सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए गैस पेपर मतलब कि मॉडल पेपर के बारे में। ये समझ लो कि यही पेपर आपको एग्जाम में जो है देखने को मिलेगा। इतना महत्वपूर्ण है ये वीडियो कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना, पूरा देख लेना। और हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, एक पूरा प्रश्न पत्र बनाना, उसको वीडियो के रूप में आपके सामने लेकर करके आना तो बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज हम आपसे कुछ नहीं चाहते, एक लाइक जरूर कर दीजिए। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जल्दी बेटा, जल्दी से लाइक कर दीजिए और कम से कम कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वाह गुरुजी वाह, वीडियो देख के मजा आ गया। लेकिन जब पूरा वीडियो देख लो, अच्छा लगे तो ही लिखना, ठीक है? क्योंकि वीडियो अच्छा होने वाला है। वैसे चलिए अभी हम लोग बात करते हैं मॉडल पेपर मतलब कि गैस पेपर के बारे में, जहां पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का प्रश्न पत्र जो है आपको नवोदय के एग्जाम में देखने को मिलता है। एक छोटी सी सूचना मैं फिर भी आपको दे देता हूं कि यदि आप चाहते हैं कि आप बहुत सारे मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करो, तो हमारा एक एंड्रॉइड ऐप है, उसके अंदर हमने 50 मॉडल पेपर की सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। तो आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं 7610879108 के ऊपर। तो आपको सारी जानकारी वहां पर भी मिल जाएगी। नवोदय और सैनिक की कोचिंग भी हमारे द्वारा दी जाती है, तो आप 2 महीने में 4 महीने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रश्न पत्र के बारे में। तो इस प्रकार का प्रश्न पत्र होगा। मैं एक सूचना और दे दूं कि ये जो प्रश्न पत्र मैं आपके सामने सॉल्व करने वाला हूं, ये मैं दोनों मीडियम में सॉल्व करने वाला हूं। तो सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, कोई भी बच्चा इस वीडियो को स्किप करके नहीं जाएगा, ठीक है? पूरे प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो प्रश्न पत्र होता है, जब हम इसको ऊपर की साइड देखते हैं तो सबसे पहले ये कहता है कि भाई साहब आप अपना रोल नंबर लिख लो, ठीक है? तो जो आपका रोल नंबर होगा वो आपको बड़े ही अच्छे अक्षर के अंदर, जैसे कि कुछ भी आपका रोल नंबर है तो वो आप रोल नंबर जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक है? फिर आपको अपना नाम लिखना है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है? तो जैसे कि मेरा नाम है भवानी शंकर, तो मैंने मेरा नाम जो है लिख दिया, भवानी शंकर, ये मैंने लिख दिया। साइन आपको यहां पर अपने करने हैं, तो जो भी आपके साइन है वो आपको यहां पर साइन कर देने हैं। अब साइन करने के बाद आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि इस प्रश्न पत्र में कुल कितने प्रश्न हैं, हर प्रश्न कितने नंबर का है, क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस को किस प्रकार से फिल करना है। एंड यहां पर आपको जानकारी दी गई है कि कुल मिलाकर आपको कितने प्रश्न दिए गए हैं। 80 प्रश्न दिए गए हैं, 100 नंबर के होंगे, मतलब कि हर प्रश्न 1.25 नंबर का होगा। मानसिक योग्यता जो होगी, मानसिक योग्यता के अंदर आपको 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे, कुल मिलाकर 50 नंबर की मानसिक योग्यता होगी। दूसरा जो होगा वो होगा आपकी मैथमेटिक्स मतलब कि गणित, इसके अंदर आपको 20 प्रश्न मिलेंगे, कुल मिलाकर 25 नंबर की होगी मैथमेटिक्स। और इसके बाद आपकी होगी लैंग्वेज, भाषा, और भाषा होगी आपके 20 प्रश्नों की, मतलब कि 25 नंबर की भाषा भी होगी। तो कुल मिलाकर 80 प्रश्न, 100 नंबर का आपका पूरा पेपर हो जाएगा। ओके बेटा, यहां तक बात समझ में आई? आ गई? चलिए और आगे बात करते हैं भाई, ठीक है? चलिए और आगे बात करते हैं। तो अब जब हम लोग और आगे बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हमें सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे मानसिक योग्यता को, ठीक है? मानसिक योग्यता में आपको 10 प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। हर प्रकार का प्रश्न मतलब जो होता है उसके 4 प्रश्न होते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो खंड है आपके सामने, भाग जो है, इसके अंदर मानसिक योग्यता में हम लोग बात करने वाले हैं असंगत को छांटना। हम लोग क्या बात करने वाले हैं? असंगत को छांटना। मतलब कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा जो कि दूसरों के जैसा नहीं होगा। तो ये सारे चैप्टर्स जो है ना वो आपको हमारे कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। तो आप आज ही जाकर के कोर्स ले सकते हैं, भले ही 1 महीना बचा हो, 2 महीना बचा हो, लेकिन आपकी प्रैक्टिस 1-2 महीने में भी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप एग्जाम को बड़े आसानी से पास कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तो मैं भी आपको दिखा लेता हूं। सबसे पहला, जैसे कि हमारे सामने प्रश्न है असंगत को छांटना, तो इन चारों में से कौन सा असंगत है? तो बेटा देखिए क्या होगा, इसके यहां पर एक लाइन खींची हुई है, इसके यहां पर एक लाइन है, इसके यहां पर भी एक लाइन है, मतलब कि 1 लाइन ड्रॉ की गई है। लेकिन यहां पर देखिए 2-2 लाइनें ड्रॉ की गई है, इस कारण से बी हमारा उत्तर हो गया, ठीक है? तो जिस किसी प्रश्न का उत्तर आपको मुझसे पहले आ रहा है ना, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए कि सर पहले प्रश्न का उत्तर ये है, दूसरे का उत्तर ये है। फिर आप वेट कीजिए कि मैं प्रश्न को सॉल्व करके बताऊं, और आप मुझे यह भी बताओ कि क्या मैंने बताया, क्या आपका उत्तर वही था? चलिए, इससे बेटा क्या होगा कि आपको अपना जो है पता चल जाएगा कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। अब जैसे कि देखिए दूसरा प्रश्न है, ठीक है? अभी दूसरा प्रश्न है, तो यहां पर बेटा देखिए जोड़ का चिन्ह इसके अंदर भी है, जोड़ का चिन्ह यहां पर भी है, जोड़ का चिन्ह यहां पर भी है। चलो भाई साहब, सर्किल
यहां पर भी है, सर्किल यहां पर भी है, सर्किल यहां पर भी है, सर्किल यहां पर भी है, बराबर का चिन्ह 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 यहां पर भी है। ठीक है, गुणा का चिन्ह देखिए बराबर मिल गया, लेकिन जोड़ का चिन्ह देखिए बेटा, जोड़ का चिन्ह हर किसी में है, लेकिन इसके अंदर जोड़ का चिन्ह नहीं है, नहीं है ना। चलो अब देखिए बेटा, इसके अंदर ट्राइंगल है लेकिन और ट्राइंगल किसी में नहीं है, इस कारण से बेटा बी अपना उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हम लोग जो है प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए बेटा हम लोग बात करते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न के बारे में। बेटा अब ये क्या कहता है देखिएगा बेटा, इसमें देखिए एक दो और ये बेटा देखिए जो बाहर वाली आकृति है उसके अंदर लाइनें कितनी हैं, तो लाइनें कितनी होगी, 3 लाइनें यहां हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लाइनें यहां हो गई, 1 2 3 4 5, 5 लाइनें ये हो गई, बाहर वाली 6 लाइनें और 5 लाइनें, 1 2 3 4 5, बाहर 5 और ये 4, बेटा 5 4 6 5। और इसकी अगर बेटा हम लोग बात करें तो इसमें लाइनें कितनी है, 2 लाइनें मानी जाती है। क्यों क्यों बेटा, क्योंकि एक इस साइड मानी जाएगी, एक इस साइड मानी जाएगी, तो 2 लाइनें इसके अंदर मानी जाएगी। ठीक है बेटा, और अगर मैं यहां पर बात करता हूं, मैं अगर इसकी बात करता हूं तो बेटा देखिएगा 1 2 3, ओके, तो 3 बाहर हो गई और यहां 0 हो गई। ठीक है, बाहर 3 और 0, या फिर यूं मान लो कि बाकी सारी जो आकृतियां हैं उनको छोड़कर भी एक और आकृति भी है। देखिए एक आकृति ये होगी, दूसरी आकृति बाहर होगी, एक होगी अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, लेकिन यहां पर ये खाली पड़ा है। देखो ये अंदर वाला तो पूरा खाली पड़ा है, बाहर ही है सारा कुछ जो भी है, इस कारण से अपना उत्तर बेटा क्या हो जाएगा, अपना उत्तर ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अभी हम लोग और आगे बात करते हैं, नेक्स्ट अपने प्रश्न के बारे में बात करते हैं, चौथा प्रश्न, 4th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब ये चौथा प्रश्न हमें क्या कहता है, आर ए एम आर ए एम आर ए एम लेकिन बी आर एम। बेटा देखिए आर ए एम आर ए एम आर ए एम लेकिन बी आर एम, इस कारण से डी अपना उत्तर हो गया, क्योंकि बाकी सब में ए है, यहां पर ए नहीं बल्कि बी दिया गया है, इस कारण से ये अपना उत्तर हो गया। तो बेटा ये हो गया अपना खंड 1 मतलब कि भाग 1 मानसिक योग्यता का। इसमें बेटा आपका स्कोर क्या बन रहा है जल्दी से बता दो। चलिए अभी हम लोग और आगे बात करें, जल्दी बताओ कि आपका पहले भाग के अंदर क्या स्कोर बन रहा है। अभी हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे भाग के बारे में, समान आकृति के बारे में। ये बेटा होता है सिमिलर फिगर्स, समान आकृति यानी कि एक जैसी आकृति। इसकी जैसी की जैसी आकृति कहां पर आपको देखने को मिल रही है, सेम फिगर आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, तो बेटा देखिए आप जैसे कि देख सकते हैं यहां पर डॉट है, यहां पर डॉट है, यहां पर डॉट नहीं है, यहां पर भी डॉट नहीं है, तो ये 2 ऑप्शन तो सीधे रॉन्ग हो गए। अब बेटा देखिए यहां पर बीच में पूरी लाइन नहीं है, लेकिन यहां पर पूरी लाइन है, इस कारण से गलत हो गया, तो ए अपना जो है सही उत्तर हो जाता है। बेटा आपको समझ में आया है ना। चलिए अभी हम लोग और आगे बात करते हैं, और हम लोग बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में, 6th नंबर क्वेश्चन के बारे में। छठा प्रश्न हमें क्या कहता है, इसकी जैसी जैसी आकृति कौन सी है। बेटा देखिए 1 2 3 4, 4 बने हुए हैं, यहां पर कितने हैं, गलत, यहां पर 4 है, यहां पर 2 है, यहां पर नहीं है, तो बेटा कुल मिलाकर बी अपना जो है एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलिए तो बेटा अब हम लोग और आगे बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में, 7th नंबर क्वेश्चन के बारे में। इसकी जैसी कौन सी आकृति, बेटा देखिए ये लाइन ऊपर की ओर जा रही है ना, यहां पर ऊपर है नहीं, यहां पर भी नहीं है, यहां पर यूं घूम रहा है, लेकिन घूमना ऐसे है, इस कारण से सी अपना जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब बेटा चलिए हम लोग बात करते हैं अपने 8वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है बेटा 8वां प्रश्न, 8वां प्रश्न बेटा हमें ये कहता है कि देखिए 2 सर्किल ऊपर की साइड है, लेकिन यहां पर 2 है नहीं, इस कारण से ये चलो जा चुका है। चलो 2 ब्लैक सर्किल इस साइड में है, लेकिन यहां पर ब्लैक है नहीं, यहां पर ब्लैक है नहीं, तो फाइनली अपना डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। बेटा समझ में आया ना। तो इस प्रकार से जो जो ऑप्शंस आपको रॉन्ग लगते हैं, गलत लगते हैं, उनको आप निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अभी हम लोग और आगे बात कर लेते हैं, अभी हम लोग और आगे बात कर लेते हैं, ये रहा। चलो अब बेटा हम लोग बात करते हैं तीसरे भाग के बारे में। तो बेटा बताइए दूसरे भाग में आपका स्कोर क्या बन गया, दूसरे भाग का स्कोर बताओ बेटा जल्दी से। चलिए अभी हम लोग तीसरे भाग की जब बात करते हैं, तो तीसरे भाग में बेटा हमें क्या करना है, पैटर्न को कंप्लीट करना है, यानी कि जो आकृति है इसको कंप्लीट करना है, इसका एक भाग मिसिंग है, एक जो उसका भाग है वो कहीं ना कहीं खो चुका है, तो हमें उसको जो है कंप्लीट करना है। तो जैसे कि बेटा देखिए 9वें प्रश्न की हम लोग बात करते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो बेटा 9th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है,
9th नंबर क्वेश्चन में हमें देखिए बेटा यहां पर क्या आएगा, तो बेटा एक सर्किल आएगा और एक आकृति, देखिए पूरी बन गई ना आकृति। तो ऐसी देखिए रेड कलर में जो मैंने बनाया है ऐसी आकृति अपनी बननी चाहिए, ठीक है बेटा, रेड कलर में। अब देखिए ये देखिए रेड कलर में, तो बेटा कौन सी बन रही है, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। कौन सा बन रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। तो बी अपना क्या हो गया बेटा, एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं बेटा 10वें प्रश्न के बारे में, अपने 10th नंबर क्वेश्चन के बारे में। अब बेटा ये कैसे सोल्व होगा देखिएगा। अब यहां पर क्या है बेटा, एक लाइन बना लीजिए, आप एक लाइन बना लीजिए और एक यहां पर सर्किल आ गया है ना, और इसी सर्किल के इस साइड में ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, ये डॉट बन जाएगा। तो अभी क्या हो गया बेटा, कुल मिलाकर के ये इस प्रकार से ये डायग्राम अपना बन जाना चाहिए। साफ दिख रहा है ना बेटा सभी को। चलिए अगर साफ नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ी सी इसकी जो है विड्थ जो है बढ़ा लेता हूं। चलिए अब देखिए बेटा ये इस प्रकार से अपना बनना चाहिए। ये तो बेटा बन नहीं रहा है, एंड ये देखिए बेटा ये वाला बन रहा है, ये वाला बन रहा है। बी अपना जो है एकदम सही उत्तर है बेटा, बी अपना क्या है, एकदम सही उत्तर बन जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में, 11th नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है ये प्रश्न बेटा, देखिए लाइनें यहां पर पहले ड्रॉ हो जाएगी, यहां पर के बाद यहां पर ड्रॉ हो जाएगी और यहां पर गुणा का चिन्ह हमें मिल जाएगा। तो बेटा कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, यहां पर ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है बेटा। देख लो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना बेटा, तो ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में, 12th नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो बेटा अभी 12वां प्रश्न हमें क्या कहता है, चलिए जल्दी बताओ, वीडियो को लाइक किस किसने कर लिया, फिर हम और आगे बात करते हैं। बेटा लाइक कर दो यार, लाइक में कोई कंजूसाई नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे मॉडल पेपर लेकर के आऊंगा। तो इसीलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब के बाद पास में आया जो बेल आइकन है, जो घंटे का बटन है, उसके ऊपर ऑल प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर लो भाई जल्दी से, ठीक है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं 12वें प्रश्न के बारे में, 12th नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो क्या होगा, ये लाइन यहां पर जोड़ दो, ये यहां पर जोड़ दो और ये हमने इस प्रकार से बना लिया। तो अभी ये गलत बना लिया मैंने, इसको थोड़ा सही करते हैं वापस से, ठीक है। तो ये तो लाइन चलो यहां पर बन जाएगी, ये यहां पर पूरा बन जाएगा, ये यहां बन जाएगा और ये यहां बन जाएगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का डायग्राम हमारा बनना चाहिए। तो बेटा कहां पर बन रहा है इस प्रकार का डायग्राम, ऑप्शन नंबर ए में तो बन रहा है, बाकी कहीं पर तो मुझे मैच होता दिख नहीं रहा है। देखो एकदम मैच कर रहा है ना, यहां पर तो देखिए ये इस साइड आ चुका है, ये भी बेटा देखो बिल्कुल रॉन्ग हो चुका है, यहां पर पीछे लाइन है, ऊपर भी एक लाइन खींच, लेकिन मुझे ऊपर लाइन खींचनी नहीं थी, इस कारण से अपना ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आइए बेटा हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपने 13th नंबर क्वेश्चन के बारे में। अब बेटा बताइए आपके इससे पहले वाले भाग में कितना स्कोर बन रहा है। अब हम लोग बात करते हैं चौथे भाग के बारे में, 4th पार्ट के बारे में। तो बेटा चौथे भाग में हम लोग बात करेंगे सीरीज कंप्लीशन के बारे में, श्रृंखला पूर्ति के बारे में। हम सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है बेटा। अब ये क्या होगा, किस प्रकार से होगा देखिए बेटा। अब यहां पर देखिए पहले पूरा एक बॉक्स बना था, इस बॉक्स की ये वाली लाइन जो है दूसरे ही भाग में जो है हटा दी गई है, तीसरे भाग में नीचे वाली जो थी लाइन वो भी हट चुकी है। बेटा देखिए सबसे पहले ये वाली जो थी लाइन वो गई, फिर नीचे वाली गई, है ना, उसके बाद ये वाली जो लाइन है वो भी बेटा जाएगी। तो बेटा अब क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर वाली एक लाइन बचेगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर अपना मैच कर रहा है। बेटा किस किस का उत्तर सी आ रहा है भाई, एकदम सही उत्तर है ना। चलो अभी हम लोग बात करते हैं अपने 14th नंबर क्वेश्चन के बारे में। चलिए बात करते हैं 14th नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहां पर बेटा देखिए पूरा जो भी है बना हुआ था, पूरी जो आकृति थी वो यहां पर बनी हुई थी। अब इस आकृति में से सबसे पहले इसको हमने हटाया ऊपर से, फिर हमने बेटा क्या किया देखिए, ऊपर से वो हटाया, फिर हमने ये दो थे इसको हटा दिया। बेटा देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, यहां पर थोड़ा ध्यान से समझना। पहले हमने सिर्फ ये लाइन हटाई, सिर्फ एक लाइन, फिर हमने दोनों हटा दी, ठीक है। तो बेटा अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये भी हटेगी और ये भी हटेगी, ठीक है। तो तीन तीन लाइनें जब हट जाएगी तो पीछे क्या बचेगा, पीछे क्या बचेगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच कर जाएगा। ए क्यों मैच कर जाएगा बेटा, देखिए सबसे पहले कितनी लाइनें हटाई बेटा, सबसे पहले सिर्फ एक लाइन को हटाया, फिर इसने दो लाइनों को हटाया। तो अब बेटा कितनी लाइनें हटेगी, तीन लाइनें हटेगी, क्योंकि ये सीरीज का प्रश्न है, श्रृंखला का प्रश्न है। तो एक दो हट गई, फिर कितनी हटेगी, तीन तीन लाइनें हटेगी। तो तीन लाइनें यहां पर कौन कौन सी हटेगी बेटा, तीन लाइनें बेटा देखिए, एक दो और ये तीन। जब ये तीनों लाइनें यहां से हट जाएगी तो पीछे क्या बचा, सिर्फ यही तो चीज बच गई जो कि अपने को ऑप्शन नंबर ए के अंदर मिल रही है। बेटा समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया।
अभी हम लोग बात करते हैं 15th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 15वें प्रश्न के बारे में। तो बेटा 15वां प्रश्न किस प्रकार से सॉल्व होगा देखिएगा। सबसे पहले ये आकृति बनी हुई थी, अब इसके ऊपर सेकंड ऑप्शन के अंदर बेटा देखिए क्या हुआ कि दो इस प्रकार से लाइनें बन गई। थर्ड ऑप्शन में क्या हुआ बेटा, यहां पर दो लाइनें यूं बन गई। तो बेटा फोर्थ में क्या हो सकता है, फोर्थ में हम लोग ये कर सकते हैं, इसके ऊपर भी दो लाइनें और बना सकते हैं। ओके बेटा, तो दो लाइनें देखिए जैसे कि ये पहले से बनी हुई थी, तो अपना बी ऑप्शन बिल्कुल से जो है मैच कर जाता है। ओके बेटा, तो अपना उत्तर क्या होगा, बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बेटा हम लोग बात करते हैं 16th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 16वें प्रश्न के बारे में। बेटा 16वां प्रश्न हमें क्या कहता है, 16वें प्रश्न में बेटा देखिएगा सबसे पहले ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाद आ गया सर्किल, ठीक है, फिर ये लाइन यहां आ गई, फिर ये लाइन नीचे आ गई। तो अब ये लाइन कहां आएगी, इस साइड आ जाएगी बेटा, ठीक है, वापस से इस साइड आ जाएगी। चलो वापस से इस साइड आएगी, पहले ये यहां था, फिर नीचे आया, फिर यहां आया, तो अब कहां जाएगा बेटा वापस, अब ये वापस से उस साइड जाएगा। मतलब कि ये जो पहली वाली आकृति है यही आकृति फिर से बन जाएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल से जो है मैच कर जाएगा। ओके बेटा, बात समझ में आई आपको, ठीक है, यहां से यहां आया, फिर यहां आया, तो फिर वापस यहां आएगा, ठीक है, बहुत सही बेटा, एकदम सही है अपना ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल मैच कर जाएगा। अब बेटा बताइए इस सेक्शन में, इस भाग के अंदर आपका क्या स्कोर बन रहा है। भाई साहब मैंने तो पूरे 4 में से 4 सॉल्व करके आपको बता दिए। चलिए हम लोग बात करते हैं 5वें भाग के बारे में, 5th नंबर पार्ट के बारे में, 5वें भाग के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना भाई, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, एक वीडियो को पूरा कंप्लीट करने में। ठीक है, चलो इसके अंदर बेटा हमें करना है वर्गीकरण, रिलेशनशिप वाले प्रश्न है बेटा। ये जो रिलेशन, जो संबंध पहली और दूसरी आकृति में है वही रिलेशन तीसरी और चौथी आकृति में होगा। जो रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड फिगर में है वही रिलेशन थर्ड एंड फोर्थ फिगर में होना चाहिए। तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है देखिएगा, हमने क्या किया कि इस ऊपर वाले भाग को यहां से उठा करके नीचे ला करके लगा दिया और ऊपर वाली लाइन हमने पूरी खींच ली। तो यहां पर भी बेटा हम लोग वही चीज करते हैं कि इसको नीचे ला करके लगा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो कौन सा उत्तर बेटा अपना मैच कर सकता है, कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर सकता है भाई। चलो एक सेकेंड मैं देख लेता हूं इसको। देखिए अभी ये यहां पर बना हुआ है, हमने क्या किया है कि इसको घुमाया, पहले उल्टा करके इस वाले भाग को यहां से काट करके उल्टा करके लगा लिया। तो इस वाले भाग को भी यहां से काट करके उल्टा करके लगा लो तो यूं लग जाएगा। ऑप्शन नंबर डी अपना बिल्कुल मैच कर जाएगा बेटा, डी जो है एकदम सही से मैच कर जाएगा। कौन सा मैच करेगा, डी मैच करेगा, क्योंकि इसको भी हमने उल्टा किया है तो ये भी बेटा उल्टा तो होगा ही होगा। ठीक है, उल्टा तो होगा, उल्टा कैसे होगा भाई, हमने इसको उल्टा घुमा लिया है तो हम इसको भी उल्टा घुमा लेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। और अगर ऐसा ना करें तो बी तो मैच होगा नहीं। ठीक है बेटा, एकदम सही उत्तर बेटा अपना ऑप्शन नंबर डी जो है वो एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में, 18th नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का अपना 18वां प्रश्न। अब यहां पर 18वां प्रश्न हमें क्या कहता है कि देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 6 लाइनें थी, तो हमने 6 लाइनों वाला एक आकृति बना लिया। यहां पर कितनी लाइनें बेटा, 1 2 3 4, बेटा कितनी लाइनें हैं, 4 लाइनें। तो 4 वाली कोई भी एक आकृति बना लो। लेकिन देखिए बेटा यहां पर जो 6 की आकृति बनी है ना, देखो सारी साइड्स इक्वल है, बराबर है ना, ये नहीं है कि कोई छोटी है कोई बड़ी है, ऐसा नहीं किया। तो यहां पर भी देखिए सारी की सारी अगर सेम है तो आकृति भी सेम बननी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कुछ बच्चे बोलेंगे ए भी हो सकता है, ये भी 4 ही साइड इसकी, लेकिन देखिए 2 साइडें बड़ी हैं और 2 साइडें छोटी है, ऐसा नहीं करना है ना। तो सारा कॉन्सेप्ट हमें सोचना पड़ेगा, इस कारण से डी अपना जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं 19th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 19वें प्रश्न के बारे में। क्या कहता है 19वां प्रश्न, हाँ 19वां प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए बेटा पहले इस साइड था, अब इसने घुमा दिया इसको, अब ये इस साइड है तो इसको भी हम लोग घुमा देंगे। तो बेटा क्या होगा, क्या होगा, कुछ इस प्रकार से अपना बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा, अच्छा दोनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं क्या, सेम नहीं आ रहे, सेम नहीं आ रहे हैं। सेम क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बेटा देखिए डी जो है ना, डी के अंदर लाइनें दोनों सीधी कर दी गई है, लेकिन हमें लाइनों को थोड़ा इस प्रकार से रखना है, इस कारण से सी अपना एकदम सही उत्तर होगा। चलिए बात करते हैं 20वें प्रश्न के बारे में, क्वेश्चन नंबर 20। 20वां प्रश्न क्या कहता है बेटा देखिएगा,
इसको हमने इस प्रकार से रोटेट किया बेटा, यूं घुमा दिया तो ये ऐसे हो गया, इसको भी हम लोग ऐसे घुमाएंगे तो बेटा क्या होगा, सर्कल तो सर्कल रह जाएगा, ये घूमेगा तो कुछ प्रकार इस प्रकार से जो है, नहीं उस साइड नहीं जाएगा, इस साइड आएगा, क्या होगा, जब घूमेगा तो ये इस साइड बन जाएगा ऐसे। तो ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही से मैच कर जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं अपने 21वें प्रश्न के बारे में, लेकिन इस भाग के अंदर आपका स्कोर क्या बना है जल्दी से बता देना। छठे भाग के बारे में बात करते हैं। छठे भाग के अंदर बेटा हमें क्या करना है कि ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना है, ज्यामितीय जो आकृति है उसको हमें पूरा करना है। ठीक है, तो यहां पर एक ट्रायंगल भी बन सकता है, रेक्टेंगल भी जो है बन सकता है, स्क्वायर भी बन सकता है, जो भी है। ठीक है, तो अब ये यहां पर जो खाली भाग छूटा हुआ है यहां पर क्या आएगा, तो बेटा देखिए आप सीधी एक लाइन खींच सकते हो और ये इस प्रकार से अपना जो है आकृति बनना चाहिए, जो कि बेटा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही से सूट कर रहा है, सही से मैच कर रहा है। चलिए हम लोग बात करते हैं 22वें प्रश्न के बारे में। 22वां प्रश्न बेटा क्या कहता है, देखिएगा 22वां प्रश्न। 22वें प्रश्न में बेटा देखिए यहां पर हमें एक जो है लाइन हम यहां पर खींच सकते हैं। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं हम लोग। चलिए, तो अभी अगर हम लोग रेक्टेंगल बनाना चाहते हैं तो कौन सा, अब देखिए रेक्टेंगल नहीं तो आप अगर स्क्वायर भी बनाना चाहो, मान लो कि आप स्क्वायर बनाना चाहते हो, क्योंकि हमें ना पहले एक बार चारों ऑप्शन को एक बार देखना पड़ेगा कि भाई ऑप्शन किस हिसाब से दिए गए हैं। अब सारे ऑप्शंस के ऊपर ये वाली चीज जो है बनी हुई है, तो हमें यहां पर भी जो है इस चीज का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब देखिए बेटा ये ऐसा जो है आकृति अपना बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर मैच कर रहा है। बेटा कौन सा मैच कर रहा है, सी देखिए एकदम एग्जैक्टली वहां पर बेटा देखिए मैच कर जाएगा। ठीक है, तो सी अपना उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न के बारे में। ठीक है, चलिए अभी देखिए यहां पर इसके बारे में बात करते हैं, तो लाइन एकदम सीधी खींच लो भाई, और ये लाइन पूरी खींच लो, तो ये हो गया है ना। तो कौन सा मैच कर रहा है, देखिए एक चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों सेक्शन दिए गए हैं ना, दोनों यहां पर कॉर्नर देखिए दोनों लगभग लगभग बराबर है, थोड़ा सा स्पेस होगा, लेकिन अभी मैं अगर इसकी बात करूं, देखो ये बहुत ज्यादा यहां जा रहा है और ये बहुत ज्यादा है ना बाहर आ गया, इसके आंसर से गलत हो गया, ये तो बिल्कुल मैच कर नहीं रहा है। अब दो ऑप्शन बचे हैं, ए या बी। बी तो बिल्कुल मैच करता दिख नहीं रहा है, तो ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है। अब ये भी सही था, ये भी सही था, लेकिन ये क्यों गलत हो गया, क्योंकि इन लाइनों के कारण भी ये जो है गलत हो चुका है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं बेटा 24वें प्रश्न के बारे में। 24वां प्रश्न हमें क्या कहता है बेटा, 24वें प्रश्न में बस इस आकृति को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, तो लाइन बस पूरी खींच लो, बाकी तो ये है ही है बेटा। ठीक है, बाकी तो ये हमें दिया हुआ है ही है। तो क्या होगा बेटा, कौन सा मैच करेगा, देखिए इस वाली लाइन को देखो आप, सीधी लाइन एकदम सीधी है, फिर लाइन इस प्रकार से नीचे आ रही है, लेकिन यहां पर देखो फिर नीचे आ रही है, गलत हो गया। ठीक है, अभी देखिए ये सारे ऑप्शन अपने सही हो सकते हैं, लेकिन फिर इसको देखो बेटा दोनों और सेम है, यहां पर देखिए कितना लंबा बना दिया भाई, यहां पर तो है ही नहीं। तो कुल मिलाकर डी अपना जो है एकदम सही उत्तर हो गया, क्योंकि ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो डी तो अपना ऑटोमेटिक सही होना ही है। ठीक है, चलिए अब आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बताइए इस भाग के अंदर आपका स्कोर क्या बना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 7वें भाग के बारे में, 7th भाग के बारे में। दर्पण प्रतिबिंब, मिरर इमेजिंग। मिरर के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, कांच के अंदर कैसा दिखेगा, या फिर दर्पण के अंदर कैसा दिखेगा। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले 25वें प्रश्न के बारे में। 25वां प्रश्न क्या कहता है, जब बेटा देखिए मिरर यहां पर लगा है, जब ये घूमेगा रोटेट होगा तो बेटा क्या होगा, रोटेट होने के ऊपर ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन करके ये लाइन उस साइड जाएगी, तो ये ऐसे घूम जाएगा और ये ऊपर से नीचे तक सर्किल यहां से वहां चला जाएगा। तो ये डायग्राम अपना बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर बेटा एकदम एग्जैक्टली अपना मैच कर रहा है। देखो मैच कर रहा है ना, तो घूमने के बाद कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मैं आपको ऑलरेडी हमारे चैप्टर के अंदर जो है समझा चुका हूं। चलिए हम लोग बात करते हैं 26वें प्रश्न के बारे में, 26 नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है बेटा, देखिए जब ये घूमेगा रोटेट होगा तो क्या होगा, ये हो गया, लाइन आ जाएगी और ये घूम जाएगा। बेटा देखिए ये इस साइड से इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा, तो हमने ये बना दिया, जो कि अपना ऑप्शन नंबर सी के अंदर बेटा देखिए सी अपना एकदम सही उत्तर जो है हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अभी हम लोग बात करते हैं 27वें प्रश्न के बारे में, 27th नंबर क्वेश्चन के बारे में। अब बेटा हमारा 27वां प्रश्न हमें क्या कहता है, देखिएगा जब आप इसको घुमाओगे रोटेट करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अब ये लाइनें कुछ यहां पर बन जाएगी और ये यहां पर ऐसे बन जाएगा, और ये लाइन जो यहां आ रही है ये उल्टी चली जाएगी।
ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपना डायग्राम जो है बनना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर बिल्कुल जो है मैच कर रहा है। बेटा सही से मैच कर रहा है ना। चलिए अभी हम लोग और आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, 28वें प्रश्न के बारे में, 28 नंबर क्वेश्चन के बारे में। बेटा देखिए जब इसको घुमाओगे ऐसे रोटेट होगा तो ये 5 जो है ना उल्टा हो जाएगा। सबसे पहले 0 0 यहां पर आ जाएंगे और 2 कुछ इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। तो बेटा कौन सा प्रश्न अपना, कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम एग्जैक्ट सही से मैच कर रहा है। ठीक है भाई, चलिए तो यहां पर अपना हो चुका है 28 तक प्रश्न। अब हम लोग बात करते हैं 8th भाग के बारे में, 8th पार्ट के बारे में। इसके अंदर हमें बेटा क्या करना है? फोल्डिंग वाले प्रश्न है। कोई भी एक ऐसा एक पेज होगा, उस पेज को हमें रोटेट करना है, फोल्ड करना है, फिर उसको थोड़ा काट करके वापस खोलने के बाद आकृति कैसी बनेगी ये अपने को बताना है। ठीक है बेटा, चलिए तो अभी हम लोग इस प्रश्न को जो है सॉल्व करके देख लेते हैं कि सबसे पहले 29वां प्रश्न आपको साफ दिख रहा है ना? हाँ, थोड़ा सा है ना वीडियो की क्वालिटी को अच्छा रखना तो आपको जो है प्रश्न बिल्कुल साफ दिखेगा। ठीक है, अब ये देखिए बेटा कि इस प्रश्न को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर सबसे पहले इस ट्रायंगल को हमने नीचे रोटेट किया, नीचे घुमाया। ठीक है, जब नीचे घुमाया फिर हमने इसको इस साइड घुमाया। ठीक है, पहले देखिए नीचे घुमाया, फिर इस साइड घुमाया, फिर इसको जो है थोड़ा सा यहां पर गोल गोल हमने मान लीजिए कि गोल कुछ ऐसा मार्क कर दिया, फिर हमने इसको वापस खोला। तो अब ये जब उस साइड खुलेगा तो ये मार्क यहां पर बन जाएगा, ऊपर खोलेगा तो ये मार्क बन जाएगा। तो कुल मिलाकर बीच में एक गोला बन जाएगा, सर्किल बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर बिल्कुल मैच कर रहा है। अब है ना कुछ बच्चे ये बोलेंगे ऑप्शन ये क्यों मैच नहीं हुआ? क्योंकि बेटा देखिए ये जो लाइन है ना, ये जब यहां से रोटेट होती है तो ये लाइन यहां तक आती है। तो अब ये तो गोला तो हमने यहां बनाया है, तो यहां पर क्यों बनेगा? इस कारण से ये बनेगा नहीं, और अपना उत्तर क्या होगा? बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं 30th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 30वें प्रश्न के बारे में। सबसे पहले ऊपर हमने रोटेट किया, फिर हमने इस साइड रोटेट किया, फिर हमने इसको यहां से काटा और बीच में से भी थोड़ा काट दिया। अब इस साइड वापस खोलेंगे तो क्या होगा? ये चीज बन जाएगी, ये चीज बन जाएगी और ये बन जाएगा। जब नीचे लेके आएंगे तो ये चीजें फिर से बन जाएगी और यही चीज यहां और यहां बन जाएगी। ठीक है, तो बेटा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? अपना ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है एकदम सही से मैच कर रहा है। बेटा कौन सा मैच कर रहा है? बी हमारा एकदम सही से मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 31वें प्रश्न के बारे में, 31st नंबर क्वेश्चन के बारे में। अब बेटा देखिए 31वां प्रश्न हमें क्या कहता है? हमारा 31वें प्रश्न में बेटा हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हमने इस साइड फोल्ड किया, फिर हमने इस साइड फोल्ड किया। इस साइड फोल्ड करने के बाद बेटा देखिए हमने जो है बीच में जो लाइंस है, बीच में जो ये सर्किल बनाया हुआ है, इस प्रकार से हमने इसको काट दिया। अब बेटा जब ये इस साइड वापस खुलेगा तो ये गोला तो यहां बन जाएगा। ठीक है, और ठीक है, गोला बन जाएगा और ये जो सर्किल यहां कटा है, ये सर्किल यहां पर थोड़ा सा कट जाएगा एंड ये ऐसे करके बन जाएगा। ठीक है, और ये भी जो है ना थोड़ा सा यहां पर कट जाएगा। ठीक है, अब ये सेम चीज बेटा इस साइड बन जाएगी, ये थोड़ा गोला कट जाएगा, थोड़ा सा ये यहां पर कट जाएगा, ये यहां पर सर्किल बन जाएगा और बीच में सर्किल बन करके इस प्रकार से बन जाएगा। तो बेटा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर अपना डी मैच कर रहा है। बेटा कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। अब ये हालांकि बीच में थोड़ा कटा है तो शायद हो सकता है कि यहां पर आकर के ना कटे, तो लगभग अपना डी ही उत्तर जो है बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करेगा। ये भले ही जो है ना इसने यहां पर शो नहीं की, ये जो है ना सर्किल यहां पर शो नहीं किए हैं, बाकी अपना डी जो है एकदम सही उत्तर हो जाता है। तो बेटा अब बात करते हैं 32वें प्रश्न के बारे में, 32nd नंबर क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर रोटेट करो, फिर इसको इस साइड रोटेट करो, फिर इसको और रोटेट करके यहां से काट दो। बेटा जब वापस खुलेगा तो सबसे पहले ये क्या करेगा? यहां तक अपना जो बनाएगा वो कुछ इस प्रकार से बनाएगा। ठीक है, और जब उस साइड जाएगा तो ये इस प्रकार से बनाएगा, और जब नीचे आएगा तो कुछ इस प्रकार से बनाएगा। ठीक है बेटा, तो कौन सा ऑप्शन अपना मैच कर रहा है, एकदम सही मैच कर रहा है, वो बताओ। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही से बिल्कुल से मैच कर रहा है। ठीक है बेटा, तो बताइए 32 तक आपका स्कोर क्या बन रहा है? मेरा तो भाई साहब 32 में से 32 बन रहा है। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए और आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं 33rd मतलब कि 9वें भाग के बारे में, 9th नंबर पार्ट के बारे में। ठीक है, 9th नंबर भाग हमें क्या कहता है? इसके अंदर बेटा हमें क्या करना है? कागज के कुछ टुकड़े हमारे पास होंगे, उन टुकड़ों को मिलाकर के कोई आकृति बनानी है, कोई फिगर जो है उसको फॉर्म करना है, मतलब कि फिगर फॉर्मेशन वाले प्रश्न है ये। ठीक है बेटा, अब देखिएगा, देखिए सबसे पहला भाग 1 2 3
4, ये 4 भाग हमें दिए गए हैं। सबसे पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, चलिए सॉरी, पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा और चौथा भाग ये रहा, लेकिन तीसरा भाग है ही नहीं। ठीक है, अब पहला भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, तीसरा भाग ये रहा, चौथा भाग कुछ भी मान लो अपना मैच कर रहा है, बाकी सब में मैच नहीं कर रहा। ठीक है, पहला ये हो गया, चौथा ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तो अपना बी एकदम सही से उत्तर जो है मैच कर रहा है। चलिए और आगे बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 34वें प्रश्न के बारे में हम लोग जो है बात कर लेते हैं। 34वां प्रश्न हमें क्या कहता है बेटा, देखिए इन सबको मिलाकर क्या बनेगा बेटा, देखिए 1 2 3 4 5 है, यहां पर तो बेटा मैच होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 बन गया, 2 बन गया, 3 4 5 6, 6 अपने पास है नहीं, इस कारण से गलत हो गया। 1 2 3 4 5 ये तो बेटा मैच कर रहा है, इसके अंदर बेटा 1 2 3 4 5 6 है, मैच नहीं करेगा और ये भी मैच नहीं करेगा, तो बी अपना एकदम सही से उत्तर माना जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं बेटा 35वें प्रश्न के बारे में, 35th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 35वां प्रश्न हमें क्या कहता है, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, चलिए ना तो 1 है ना 2 है, कुछ नहीं है, 1 2 3 4 मैच कर रहा है, बाकी कहीं पर मैच नहीं कर रहा, तो बी अपना एकदम सही उत्तर माना जाएगा। अब चलिए बेटा हम लोग बात करते हैं 36वें प्रश्न के बारे में, 36 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 1 2 3 4, ओके बेटा। अब देखिए 1 2 3 4 मैच कर रहा है ना, बाकी कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है, तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए अभी इसी हिसाब से आपका ये सेक्शन भी खत्म हो चुका है। अब हम लोग मानसिक योग्यता के अंतिम पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं, अंतिम भाग के बारे में बात करने वाले हैं। 10वां भाग है ये मानसिक योग्यता का। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं गणित मतलब कि मैथमेटिक्स। देखिए इसके अंदर हमें क्या करना है कि छिपी हुई आकृति हमें दिखानी है, हिडन आकृति जो है, जो हिडन फिगर है उसको हमें दिखाना है। बेटा क्या होगा, देखिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये बेटा आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, बेटा देखिए यहां पर देखने को मिल जाएगा, ये रहा आपका यहां पर। तो इस कारण से सी अपना जो है एकदम सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 38 नंबर क्वेश्चन के बारे में, 38वें प्रश्न के बारे में, बेटा ये आकृति कहां पर देखने को मिल जाएगी, तो बेटा देखिए ये आकृति जो है, ये फिगर जो है आपको अगर मैं बात करूं इस ऑप्शन की, बेटा देखिए यहां पर, ये यहां पर अपना एकदम सही से मिल रहा है। ठीक है बेटा, चलिए 39वां प्रश्न, 39th नंबर क्वेश्चन, 39वां प्रश्न। बेटा क्या कहता है 39वां प्रश्न, ऊपर एक लाइन है, नीचे एक लाइन है और बीच में एक जेड बना हुआ है, जेड के पास जो है, जेड के पास में एक जो है गोला बना हुआ है। ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं। ऊपर वाली लाइन ये रही, नीचे वाली लाइन ये रही, बीच में एक जेड बना हुआ है, जेड के पास में एक गोला है, और तो कहां मैच कर पाओगे बेटा। लेकिन जेड से कितना दूर है बेटा, ये देखिए जेड के बहुत ज्यादा पास आ गया, नहीं इस कारण से गलत हो जाएगा। अभी इसको देख लेते बेटा, है ना, इसको थोड़ा देख लेते हैं। यही देखो बेटा, इसी को, ऊपर लाइन नीचे लाइन और ये जो है जेड के पास में एक गोला है। ठीक है, एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, जेड से बहुत दूर है गोला, नहीं ये देखो इस लाइन के जस्ट नीचे आ रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा दूर जा रहा है, ये मैच होगा नहीं। तो बेटा फाइनली अपना डी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो बात करते हैं 40वें प्रश्न के बारे में, 40 नंबर क्वेश्चन के बारे में। बेटा 40वां प्रश्न हमें क्या कहता है, ऐसा डायग्राम हमें कहां मिल रहा है, बेटा यहां पर मिल नहीं रहा है, यहां पर मिल नहीं रहा है, ठीक है, यहां पर भी मिल नहीं रहा है, तो बेटा यहां पर भी नहीं मिलेगा, फिर तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है। तो बेटा देखिए बी ही मिलेगा फिर तो भाई, क्योंकि इसको रोटेट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा, घुमाओगे तो बेटा ये यहां पर अपने को मिल जाएगा। ठीक है, घुमाने के बाद मिलेगा, बिना घुमाए तो बेटा कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो अपना उत्तर क्या होगा, बी अपना एकदम सही उत्तर होगा। इसको घुमा करके हम जो है यहां पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपना हो गया मानसिक योग्यता। अब आइए हम लोग बात करते हैं गणित मतलब कि मैथमेटिक्स के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं गणित के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में। तो मैथमेटिक्स के प्रश्न बेटा यहां पर तो सॉल्व अपने से हो नहीं पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के चलते हैं हमारे ऐप के अंदर। ठीक है, चलो तो ये यहां से लेकर ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में हमने प्रश्न उठा लिया, और चलिए चलते हैं इसको लेकर के अपने ऐप के अंदर। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको दिख रहा होगा बेटा, यहां पर आसानी से दिख रहा होगा सारा प्रश्न एकदम कंप्लीट। ठीक है, अब बेटा इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि एक संख्या b है जो एक अन्य संख्या c से 20% छोटी है। ठीक है, 20% लेस है, और c जो है 200 से 5% ज्यादा है या अधिक है।
तो बताइए बी बराबर क्या होगा। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। बेटा देखिए क्या होता है कि एक संख्या बी है जो दूसरी संख्या सी से 20% लेस है। सी जो है 200 से 5% ज्यादा है। तो बेटा सी बराबर क्या हो गया, 200 जो है 200 से 5% ज्यादा है सी। ठीक है बेटा, तो बेटा सी बराबर कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 200 अपने आप में बेटा क्या होता है, 200 इटसेल्फ हमेशा कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। ठीक है, खुद क्या होती है 100% होती है। तो आप ये मान लो, या फिर आप जो है 200 का 5% निकाल करके इसके अंदर जोड़ दो, या तो आप चाहो तो 100 और 105% आप इसका निकाल लो तो भी आपका उत्तर निकल जाएगा, मतलब कि आपको मिल जाएगा इसका 5% ज्यादा। लेकिन मैं क्या करता हूं, चलो ठीक है, मैं 200 का 5% निकाल लेता हूं। तो बेटा क्या होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 200 का 5% बेटा क्या हो गया, 10 हो गया। तो बेटा सी बराबर क्या है, 200 प्लस 10, मतलब कि 200 हो गया 10 हो गया। ठीक है, अब ये सी हो गया। बेटा हम लोग बात करते हैं बी के बारे में। बेटा बी क्या है, सी से 20% छोटा है बी। बी क्या है, सी से 20% छोटा है। बी बराबर क्या है, सी माइनस 20% है। सी से 20% छोटा है। तो बेटा सी कितना है, 210 है। तो बी बराबर कितना है, 210 का 20% छोटा है। तो बेटा बी बराबर कितना होगा। अब बेटा देखिए 210 अपने आप में 100% होता है। तो आप क्या कर सकते हो, 100% माइनस 20%, मतलब कि 80% निकाल सकते हो। बेटा किसका निकाल सकते हो, आप जो है ये जो 210 है इसका सीधा 80% भी यदि आप निकालते हो तो भी आपका उत्तर आपको मिल जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चलो हम लोग इसका 20% निकाल करके माइनस भी कर सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, 210 का 20% निकाल लेता हूं। चलो तो 210 जो है 210 इंटू 20 बट्टा में 100 जब निकालेंगे बेटा तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100 होता है, मतलब कि 210 के अंदर 5 का हमें भाग देना है। तो बेटा क्या करेंगे, 5 चौक 20 आ जाएगा, 4 आ गया। ठीक है, एंड यहां पर आ गया 5 दूने 10। ठीक है बेटा, तो 4, ठीक है 42 आ गया बेटा, 42 आ गया बेटा, क्या आ गया 42 आ गया। ठीक है, तो बेटा देखिए 210 में से 42 को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। 210 में से 42 को जब माइनस करते हैं तो बेटा क्या आएगा अपना उत्तर, 10 में से 2 गया, पीछे बच गया 8, यहां पर 6 बच गया और यहां पर 1 बच गया, 168 168। सी अपना जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बेटा समझ में आया। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। अपना नेक्स्ट प्रश्न बेटा क्या कहता है, देखिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न हमें क्या कहता है। चलिए दूसरे प्रश्नों को भी अगर यहां पर सॉल्व हो सकता है ठीक है, वरना वहां लेते हैं। चलिए वहीं ले लेते हैं, ठीक है, वहीं पर ले लेते हैं दूसरे प्रश्न को भी। चलो साथ आ जाओ मेरे। ठीक है, अभी अच्छा ये यहां पर आ गया। ठीक है, मैं थोड़ा सा पेज चेंज कर लेता हूं एंड यहाँ पर ले जा करके फिर से हम लोग दूसरे प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेकर के वहां लेकर के चलते हैं, ताकि आसानी से ये आपको दिखे और सॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा, आसानी से ये अपना प्रश्न जो है सॉल्व हो जाए। अब बेटा देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है, 90 120 150 का महत्तम समापवर्तक मतलब कि HCF और लघुत्तम समापवर्ती मतलब कि LCM का योगफल कितना है। मतलब कि इन सारी संख्याओं का हमें LCM और HCF निकाल देना है और उनको हमें क्या कर देना बेटा, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग इनका HCF निकालते हैं, मतलब कि मसअप निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा, मसअप निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 90 का मसअप, देखिए 90 को पहले लिखेंगे, 45 आ गया, फिर इसके अंदर 5 का भाग जा रहा है ना, 5 का छोड़ो आप, इसके अंदर सबसे पहले 3 का भाग जा सकता है, 15 बार भाग जाएगा, फिर 3 का जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 का देंगे तो 1 बार जाएगा। ठीक है, फिर हम बेटा 120 की बात कर लेते हैं। चलिए भाई साहब 120 की बात कर लेते हैं। 2 का जब भाग देंगे तो 60 आएगा, 2 का जब भाग देंगे तो 30 आएगा, 2 का जब भाग देंगे तो 15 आएगा, 3 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। अब बेटा हम लोग 150 की बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर तो 2 का भाग देंगे 75 आएगा, 5 का नहीं जाएगा, 5 से पहले 3 का भाग जाएगा, हाँ 3 का भाग जाएगा 25 आ जाएगा, 25 થી 75 होता है, 5 का देंगे 5 आएगा, 5 का देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब बेटा इनका जो HCF होगा, मसअप होगा, वो बेटा क्या होगा, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। ठीक है, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है। ठीक है, अभी बेटा देखिए 3 यहाँ है लेकिन यहाँ पर अभी है नहीं, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है और कुछ है नहीं। तो बेटा क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू में 5, 5 या 15, 5 दूने 30, 30 इसका बेटा हो गया HCF, मसअप हो गया। अब हम लोग बात करते हैं लसअप के बारे में, LCM के बारे में।
तो चलिए 90, 120 और 150 का जो एलसीएम होगा वो बेटा क्या होगा देखिएगा। सिंपल सा है बेटा, एलसीएम के लिए ये तो हो ही गया, ठीक है, ये जो 30 है ये तो आ ही गया। अब 30 के बाद क्या बचा, एक तो ये बच गया, तो 30 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू 2 4 ये बच गया, ठीक है, और 5 ये बच गया, 5 और 20, 20 30 60, 60 इंटू 30 बेटा 60 इंटू 3 कितना होता है 60 इंटू 30, ठीक है, 37 18, 1800 आ गया। 1800 के अंदर बेटा हमें 30 को जोड़ देना है, 1800 के अंदर 30 को जोड़ देना है, 1830 1830, ये अपना होता है बेटा इन दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का योग, मतलब कि सम। ओके बेटा, बात समझ में आई। क्या करना है, पहले दोनों का एचसीएफ निकाल लो, फिर दोनों का एलसीएम निकाल लो, और फिर उनको जो है जोड़ सकते हैं। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अपने और नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, तीसरे प्रश्न के बारे में, थर्ड नंबर क्वेश्चन के बारे में। बेटा थर्ड नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, भाई साहब मैंने थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पर हमें एक और पहले से पेज खोल के रखना पड़ेगा, वरना फिर से वो गलती कर देगा। चलिए तीसरा प्रश्न, गणित का तीसरा प्रश्न है भाई ये, ठीक है, मैथमेटिक्स का तीसरा प्रश्न। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं बेटा, देखिएगा क्या होगा। यहां पर इन सबको हमें जोड़ना है, मतलब कि इसका इक्वल क्या होगा, सम क्या होगा। बेटा देखिए हम लोग क्या करते हैं, 0.88 और फिर क्या है बेटा 0.088, फिर क्या है बेटा 0.008, तो 0 यहां लगा लो, 1 यहां पर जोड़ लो, 8 और 8 16, 16 का 6 हंस लगी 1, 8 और 16 का 6 और 1 7 हंस लगी 1, 9 और 0, 0.976, 0.976, डी अपना जो है एकदम सही उत्तर हो जाता है। बेटा समझ में आया। चलिए अभी हम लोग और आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट अपना जो है प्रश्न, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। चौथा प्रश्न बेटा हमें क्या कहता है, चौथा प्रश्न हमें ये कहता है, देखिएगा चौथा प्रश्न क्या कहता है। चौथा प्रश्न यहां से लेकर यहां तक हमने चूज कर लिया, चौथा प्रश्न, और ये हमने हमारे यहां पर ले लिया, ठीक है। अब चौथे प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 7 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा, ठीक है बेटा। अब ये प्रश्न हमसे पूछा गया है, तो बेटा 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होगी वो होगी बेटा 9 9 9 9 9 9 9, 9 9 9 9 7 बार लिख लो तो आपको मिल जाएगा। अब बेटा पूछ रहा है कि 3 अंकों की बड़ी संख्या बेटा कौन सी होगी, 9 9 9, जोड़ दो सबको, 9 और 9 18 का 8 हाथ से लगी 1, 18 और 1 19 का 1 हाथ से लगी 1, 18 और 1 19 का 1 हाथ से लगी 1, 10 का 0 हाथ से लगी 1 0 1 0 1 10, ठीक है बेटा। तो क्या आ गया, 1 के बाद 4 0 9 9 8, ठीक है बेटा, 1 के बाद 4 0 9 9 8, ये तो बेटा इनका सम हो गया, लेकिन मुझे निकालना क्या है बेटा, डिफरेंस निकालना है। सॉरी मेरे से गलती हो गई, हमें डिफरेंस निकालना है, तो कोई बात नहीं वो भी निकाल लेंगे, उसमें क्या गलती है ना। डिफरेंस निकालना है तो हमने ऑप्शन चेक कर लिए, ऑप्शन के अंदर अपना था नहीं, तो मैं अभी डिफरेंस भी निकाल लेता हूं, तो क्या होगा, सिंपल, ये तो बहुत ही आसान है। फिर भी 0 0 0 आ गया, फिर यहां पर 9 9 9 आ गया, बस सिंपल। तो क्या होगा, 4 बार 9 और 0, बी अपना उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान था भाई, ये तो जोड़ से आसान था ये। चलो अभी हम लोग बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, अगले प्रश्न के बारे में। पांचवा प्रश्न है ना भाई अगला। चलो पांचवा प्रश्न क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट लार्जेस्ट नंबर एंड 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। क्या बात है, ये प्रश्न बेटा मैं बता रहा हूं पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे, मैं फिर से बोल दे रहा हूं आपको, ऐसा ही प्रश्न पत्र आपको देखने को मिलेगा। चलो अभी देखिए पांचवा प्रश्न जैसे कि हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या होगा कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 2 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के बीच में अंतर कितना है वो बता दीजिए। बेटा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो भाई साहब ये हो गई, है ना, और 2 अंकों की छोटी छोटी संख्या बेटा क्या है, 2 अंकों की छोटी संख्या है 10। क्या पूछ रहा है, अंतर कितना है, माइनस कर लो भाई साहब, 9 ये आ गया, 8 ये आ गया, 9 9 9। बेटा प्रश्न पत्र आसान है कि नहीं है, अब लग रहा है, लेकिन इसके आगे और भी प्रश्न आएंगे जहां पर शायद आप फंस भी सकते हो, ठीक है। तो ये यहां तक अपना हो गया बेटा। अब आप बताइए गणित के 5 में से आपका स्कोर क्या बन रहा है, जल्दी बता लो, 5 में से स्कोर क्या बन रहा है भाई। अब बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में, 6th नंबर क्वेश्चन के बारे में। अब छठा प्रश्न हमें क्या कहता है, देखिए बेटा छठा प्रश्न क्या कहता है, छठा प्रश्न हम यहां से लेकर के यहां तक अपना होता है बेटा छठा प्रश्न, 6th नंबर क्वेश्चन। अब ये क्या कहता है कि 20 पेन 120 के खरीदे गए और 20% के लाभ पर बेच दिए गए।
एक पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये अपने से पूछा गया है। अब बेटा इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 20 पेन है, 120 में खरीदे गए, 20% के लाभ के साथ बेच दिए गए, तो एक पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बेटा देखिए एक पेन पहले कितने में खरीदा गया ये तो चेक कर लो। तो बेटा कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाल लेते हैं कि भाई एक पेन जो है कितने में खरीदा गया। तो बेटा 120 में 20 पेन खरीदे गए, मतलब कि एक पेन कितने में बेटा हमने खरीदा, एक पेन हमने 6 रुपए में खरीदा। अब अगर एक पेन हमने 6 रुपए में खरीदा और उसके ऊपर हमें 20% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, इस 6 रुपए के ऊपर हमें 20% का लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो बेटा 6 का 20% कितना होता है भाई, है जी 6/5 आएगा, मतलब कि 6/5 तो 1.2 रुपए। ठीक है, तो 6 रुपए में खरीदा, 1.2 रुपए का फायदा हो गया, मतलब कि 7.2 रुपए में एक पेन हमने जो है बेचा है, 7.20 रुपीज। ये अपना सही उत्तर जो है हो जाएगा। बेटा समझ में आया। चलिए अभी हम लोग और आगे बात कर लेते हैं, आइए हम लोग और आगे बात कर लेते हैं। 7वां प्रश्न, 7th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अभी 7वां प्रश्न हमें क्या कहता है बेटा, देखिएगा 7वां प्रश्न, 7वां प्रश्न ये रहा, यहां से लेकर के यहां तक अपना 7वां प्रश्न आता है। चलिए देखते हैं 7वें प्रश्न को, यानी कि मैथमेटिक्स का 7वां प्रश्न है वैसे ये। ठीक है, क्या कहता है कि इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, 120.25 एंड इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 0.02 के साथ। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 दूने 10 हो गया, आज से लगी 1, 2 दूने 4 और 1 5 हो गया। पॉइंट है तो भले यहां पर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में वैसे ना पॉइंट नहीं आएगा, अभी पॉइंट बाद में आएगा। ठीक है, पॉइंट बाद में आएगा। 2 दूने 4 और 1 5 हो गया, 0 ये आ गया, 2 दूने 4 हो गया और ये 2 एकम 2 हो गया। तो फाइनली बेटा अपना क्या होता है कि एक, देखिए इस पॉइंट के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, और यहां पर कितने अंक है, 2 अंक है, 2 और 2 कितने होते हैं, 4, तो 1 2 3 4, तो 2.4050 ये अपना होना चाहिए, 2.4050। अगर 0 पीछे नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना यही उत्तर है, ये अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट अपने प्रश्न के बारे में, अपने 8वें प्रश्न के बारे में, 8th नंबर क्वेश्चन के बारे में। अभी 8वां प्रश्न क्या कहता है बेटा, देखिए 8वें प्रश्न को हम यहां से उठा करके लेकर के जाते हैं। बहुत ही बेटा आसान प्रश्न है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी ट्रिक होती है, बहुत सारी मेथड्स होती है इसको सॉल्व करने की। ठीक है, प्रश्न आपको साफ से दिख रहा होगा, सही से दिख रहा होगा। अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइए सॉल्व कर लेते हैं। बेटा देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई भी एक लेडी है, कोई भी एक महिला है, ठीक है, वो क्या करती है कि अपने बच्चे की स्कूल की जो फीस है उसके लिए वो अपनी जो इनकम है, जो उसकी सैलरी है, उस इनकम में से 1/4 भाग वो अपने बच्चे की स्कूल की फीस दे देती है। ठीक है बेटा, अब उसकी सैलरी मान लीजिए थी, कुछ भी थी, है ना, उसमें से 1/4 रुपए उसने सॉरी 1/4 भाग जो है उसने अपनी बच्चे की फीस दे दी। क्या दे दी बेटा, बच्चे की फीस दे दी। ठीक है, चलो, और 500 रुपए उसने अपना बिजली का बिल दे दिया। बेटा 500 रुपए उसने अपनी बिजली का बिल दे दिया। क्या दे दे बेटा, बिजली का बिल दे दिया। ठीक है, अब उसके पास 1000 रुपए बचे हुए हैं। कितने बचे हुए हैं, 1000 रुपए शेष पड़े हैं, मतलब कि रिमेनिंग है, बचे हुए हैं। अब बताइए कि उसकी या उसका मासिक वेतन कितना है, उसकी सैलरी कितनी है, ये अपने को बताना है। तो बेटा देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताता हूं कि 1000 रुपए उसने बिजली का बिल भर दिया, उसने 500 रुपीज का बिजली का बिल यहां पर दिया है, और उसके पास जो है अभी 1000 रुपए बचे हुए हैं। तो बेटा कुल मिलाकर कितने बच गए उसके पास, मतलब कि कुल मिलाकर उसने यहां पर कितने खर्च हो गए मान लो, तो बेटा 1500 रुपए तो कुल मिलाकर ये हो गए। ठीक है, यानी कि 1000 रुपए का उसका हो गया बिजली का बिल, और 500 रुपए का, और 1000 रुपए उसके पास पड़े हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर हो गए 1500 रुपए। तो अगर बेटा 1500 रुपए ये हो गए, तो उसने अपने बच्चे की फीस कितनी भरी थी, 1/4 भाग उसने अपनी बच्चे की फीस भरी थी। तो बेटा एक में से 1/4 आप निकालो, तो बेटा 3/4 भाग पीछे बचता है, और 3/4 भाग बराबर है 1500 रुपए के। अगर आपको ये मेथड समझ में नहीं आ रही ना, मुझे पता है आप बहुत छोटे बच्चे हो, आपको शायद ये मेथड समझ में ना आ रही हो। ठीक है, शायद आपको ये मेथड समझ में ना आ रही हो, इसलिए मैं छोटे बच्चों के हिसाब से आपको इसको समझाता हूं। बेटा देखिए, ये तो आपको पता है कि मान लीजिए कि उसकी सैलरी है x रुपए, मान लीजिए उसकी सैलरी है x रुपए। ठीक है, अब x में से 1/4 जो है उसने अपने बच्चे की फीस भर दी। तो बेटा पीछे कितनी बची, जब आप इसको निकालोगे, इसका लसअप निकालोगे, तो 4 ये आ जाएगा, तो ये आएगा 4x में से
एक माइनस करना है ना, 4 एकम 1, 4x 4 1, ठीक है। तो बेटा कुल मिलाकर कितना आ जाएगा? अरे ऐसे कैसे हो रहा है ये, रुको आप, मैं करता हूँ। x में से 1/4 भाग ऑफ x, x का 1/4 भाग जो है उसने अपने बच्चे की फीस दे दी। तो बेटा फाइनली पीछे क्या बच गया बेटा, यहाँ पर देखिए लसअप निकालते हैं हम लोग। तो लसअप में 4 आ गया, 1 का भाग दिया तो 4x माइनस 1x बराबर बेटा क्या आएगा, 3x/4। इतने रुपए उसके पास पीछे बचने चाहिए। अब इसमें से जो है इसने बेटा क्या किया, 500 रुपए का बिजली का बिल भर दिया और 1000 रुपए इसके पास पड़े हैं। तो अगर मैं कुल मिलाकर देखूं तो 3x/4 जो है वो 1500 रुपए के बराबर होना चाहिए। तो 4 जब उस साइड लेकर के जाऊंगा तो बेटा क्या होगा, 3x बराबर 1500 इंटू में 4, मतलब कि 3x बराबर हो जाएगा 6000। देखिए 3x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 6000, क्या है भाई, 6000 रुपए। तो x बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 2000 रुपए। तो उसकी जो है सैलरी कितनी थी बेटा, 2000 रुपए उसकी सैलरी थी। डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाएगा। तो ये मैंने है ना बेटा, देखिए इस प्रश्न की बहुत सारी मेथड्स है, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन मैंने आपको उत्तर बता दिया। बाकी आपको जो विधि अच्छी लगती है उस मेथड से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या कहता है, 9वां प्रश्न, 9th नंबर क्वेश्चन है ना। 9th नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है भाई, चलिए देख लेते हैं 9th वाले को भी। यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना 9वां प्रश्न है। अच्छा कट रहा है क्या, कट रहा है तो भाई साहब हमें नहीं चाहिए, थोड़ा ऊपर ले जाओ इसको, काटना नहीं है प्रश्न को, ठीक है। चलो अभी ये आ गया अपना 9वां प्रश्न, ठीक है। अब अगर ये नहीं दिख रहा है आपको तो मैं थोड़ा नीचे लेके दिखा लेता हूँ। देखिए ये इस प्रकार से प्रश्न है अपना, है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कितने वर्षों में 1800 रुपए की राशि 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2160 रुपए हो जाएगी। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिए, अब समझ भी लीजिए। बेटा देखिए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या कहता है बेटा हमें, साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, उसका फॉर्मूला हमें कहता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टा में 100। ये ब्याज का सूत्र है, यानी कि आपने पढ़ा होगा पीआरटी अपॉन में 100, पीआरटी अपॉन में 100, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। और जो कि हमने हमारे कोर्स के अंदर सब कुछ आपको बता रखा है, इसीलिए कहता हूं कि कोर्स आप जाकर के ले सकते हैं, चाहे कितना भी समय बचा हुआ है आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां पर हम लोग बात करते हैं मूलधन। तो बेटा मूलधन क्या हो गया, 1800 रुपए हमारा मूलधन हो गया। तो बेटा मूलधन हो गया मेरे पास 1800 रुपए, ठीक है, मूलधन हो गया 1800 रुपए। और दर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो हो गई बेटा 2% वार्षिक है, ठीक है। और अब ये जो है 2160 रुपए बेटा ये क्या है, मिश्र धन है। मिश्र धन मतलब इसका मतलब होता है कि मूलधन और ब्याज कुल मिलाकर कितना होगा। तो बेटा अब यहां से आप क्या कर सकते हो, 2160 रुपए में से यदि आप 1800 को माइनस करते हो, मिश्र धन में से मूलधन को आप अगर माइनस करते हो तो आपको मिल जाएगा ब्याज। तो बेटा ब्याज है बेटा अपना देखिए 360 रुपए, बेटा 360 रुपए तो अपना ब्याज हो गया, ठीक है, ब्याज हो गया। अब साधारण ब्याज की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कि भाई साधारण ब्याज जो है वो अपना 360 रुपए है, ठीक है। मूलधन है 1800 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2%। अब हमें पूछ रहा है कि समय कितना लगेगा ये बता दीजिए, ठीक है, समय कितना लगेगा। बेटा आप देखिए समय निकाल लेते हैं। तो बेटा देखिए समय का फॉर्मूला क्या होगा, समय का फॉर्मूला ये होगा, साधारण ब्याज जो है आपके पास यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है आपके पास, उसके साथ आप 100 से गुणा कर लो, 100 से मल्टीप्लाई कर लो और भाग दे दो आप मूलधन और दर का, तो आपको मिल जाएगा समय। तो बेटा देखिए साधारण ब्याज है मेरा बेटा 360 रुपए, 100 से मैंने गुणा कर दिया, मूलधन है बेटा मेरे पास 1800 रुपए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे पास 2 का, मैं भाग दे दूंगा, क्या होगा बेटा देखिए 18 एकम 18, 18 दूने 36, ये 20 आ गया, 2 एकम 2 और ये आ गया 10, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो जाते हैं, तो फाइनली कुछ बचता नहीं है, 10 साल का समय जो है हमें मिल जाता है। तो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है अपना, 10 साल वाला, मतलब कि सी अपना एकदम सही उत्तर है, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से आपको बस फॉर्मूला याद रखना है, मूलधन गुणा समय गुणा दर पीआरटी अपॉन में 100। चलिए अभी हम लोग और आगे बात करते हैं इसके और आगे, बेटा समझ में आया ना। चलो 10वें प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। 10वां प्रश्न हमें क्या कहता है, 10वां प्रश्न हमारा यहां से स्टार्ट होता है, यहां से लेकर यहां तक, तो हम इसको ले लेते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर जहां से अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है बेटा। अब प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए।
2 मीटर लंबी, 1 मीटर ऊंची और 10.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार बनाने हेतु कितनी ईंटें चाहिए यदि एक ईंट का माप 15 सेंटीमीटर, 2.0 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब मेरे कॉन्सेप्ट को थोड़ा जो है समझने की कोशिश कीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूं। ऐसा प्रश्न हर बार पूछा जाता है, आप चाहे कोई भी इससे पहले वाले प्रश्न पत्र है वो जाकर के आप चेक कर सकते हो। अब देखिए बेटा इसका सॉल्यूशन, इसमें हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? आयतन निकालना पड़ेगा। आयतन किसका निकालना पड़ेगा? क्यूबॉइड का आयतन निकालना पड़ेगा। क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ, आपने पढ़ा होगा चैप्टर। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो दीवार होती है उसका वॉल्यूम निकाल लो, मतलब कि उसका निकाल करके जो ईंट का वॉल्यूम है उसका भाग दे दो तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। अब बेटा देखिए, जब वॉल्यूम निकालते हैं तो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट जो होती है उनकी जो यूनिट होती है, जो इकाई होती है वो सेम होनी चाहिए। अब लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, मीटर दिया गया, ये मीटर है लेकिन यहां पर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर वाले को हम लोग जो है फॉर्मूले में पुट नहीं कर सकते। इस कारण से हम लोग क्या करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, फिर सारी सेंटीमीटर में यहां पर जो है हो जाएगी। तो बेटा 2 मीटर बराबर क्या होगा, 200 सेंटीमीटर, और 1 मीटर बराबर क्या होगा, 100 सेंटीमीटर, और एक अपने को जो है 10.5 सेंटीमीटर पहले से दिया हुआ है। अब इन सबको अपने को सबसे पहले गुणा कर देना है तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना वॉल्यूम निकल गया। अब इस वॉल्यूम में हमें भाग देना है इसके वॉल्यूम का। 15 इंटू 2 इंटू 7, सारे के सारे सेंटीमीटर में है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ऊपर भी सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 15 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, 2 एकम 2, ये 100 आ गया, है ना। एंड 15 एकम 15, 15 30 30 45, चौका 60, 5 75, 7 15 7 105 आता है, लेकिन इसको अभी हम कर नहीं सकते। एक काम करते हैं, इसको इस साइड लेके जाते हैं तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा बस, ठीक है। तो 15 एकम 15, 15 7, ठीक है। 7 एकम 7, 7, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो बेटा क्या बच गया, 10 इंटू 100, 1000 बच गया बेटा अपना। 1000 मतलब कि 1000 जो है ईंटें चाहिए होगी, 1000 ईंटें, ठीक है। सी अपना उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग और आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और प्रश्न देखते हैं बेटा अपना 11वां प्रश्न, 11th नंबर क्वेश्चन। 11वां प्रश्न हमें क्या कहता है, आइए बात कर लेते हैं 11वां प्रश्न, ठीक है। 11वां प्रश्न, अब ये क्या कहता है कि 25 माइनस 15 भाग 5 गुणा 2 बराबर x है, तो x का वैल्यू बता दो, ठीक है बेटा। तो क्या होगा, सबसे पहले भाग दिया जाएगा। तो बेटा 25 माइनस 15 भाग 5 गुणा 2 बराबर x है, सबसे पहले हम लोग भाग देते हैं। तो बेटा क्या होगा, क्या होगा भाई, 25 माइनस भाग दोगे तो 15 में 5 का भाग गया, 3 बार गया, इंटू में 2 आ गया, बराबर में x आ गया। तो 25 माइनस 6 बराबर में x आ गया। तो x बराबर क्या आ गया बेटा, 19 आ गया। 25 में से 6 को माइनस कर लो, तो ए अपना एकदम सही उत्तर जो है हो जाता है, ठीक है बेटा। चलिए अभी हम लोग और आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। 12वां प्रश्न, 12th नंबर क्वेश्चन। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न बेटा लिए हैं मैंने, आपको समझ में भी अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। तो लेते हैं इसको भी, चलो 12वें प्रश्न को भी हम लोग ले लेते हैं। चलो आ जाओ भाई साहब, आपको भी सॉल्व करते हैं। यहां पर बेटा हमें क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करना है, सरलीकरण करना है। अब बेटा ये कैसे होगा देखिएगा, यहां पर बेटा 5/6 है, 5/6 है, ठीक है बेटा। तो 5/6 माइनस हमें क्या करना है, सॉरी भाग देना है, ठीक है, भाग देना है। भाग यहां पर देना है कोष्टक माइनस 1/4 प्लस करना है बेटा हमें 8/5, ठीक है। अब बेटा इसको समझिएगा, 5/6 को तो 5/6 रखो, भाग के चिन्ह को भाग रखो। सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व कर लेते हैं। लसअप इनका आएगा 4, 2 का भाग दिया, 2 बार गया, और 10 आ गया। इसको जो है हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तब एक ये आ गया, प्लस 8/5 अपना ये हो गया। चलिए इसको और आगे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा क्या आएगा, 5/6 भाग 9/4 प्लस 8/5। सबसे पहले हम लोग बेटा भाग दे देते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो भाग देंगे तो बेटा क्या होगा, 5/6
अब ये भाग के चिन्ह को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ये आपको पता है, ठीक है। और ये प्लस में आ गया 8/5। तो बेटा देखिए क्या होगा, 2, ये भी 2 से काट दिया हमने, ठीक है। तो कुल मिलाकर हो गया 5 दूने 10, 9 तिया 27 प्लस 8/5। चलिए अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10/27 प्लस 8/5। तो बेटा दोनों का लसअप निकाल लो। लसअप बेटा क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो आएगा। तो 27 × 5 तो आएगा लसअप इनका। 27 का भाग दोगे तो 5 आएगा, 5 इंटू में आ जाएगा 10, प्लस 5 का भाग दोगे तो 27 आएगा, 27 इंटू में 8 आ जाएगा। तो बच्चों एक बार जो है बीच में अपना माइक जो है थोड़ा बंद हो गया था, अब हम लोग इसके आगे और आगे कंटिन्यू करते हैं। तो होगा क्या कि 5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 50 ये आ गया, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 56 का 6 असल लगी 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216 और नीचे अगर हम करते हैं 7 5 35 का 5, ऊपर लगे 3 एंड 5 दूनी 10 और 3 13। तो ये बेटा अपना हो गया। अब इसको जोड़ोगे तो बेटा आएगा 266। 266 के अंदर 135 का जब हम लोग भाग देंगे तो चलिए भाग देकर चेक कर लेते हैं इसको। जब 266 के अंदर 135 का जब भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा, पीछे बचेगा 131 और सॉरी 135 बार भाग जाएगा ना तो पीछे बचेगा 131। तो अपना हो गया एक सही 131/135, 1 होल 131 135। ठीक है बेटा, तो ये अपना कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये अपना बिल्कुल सही से मैच कर रहा है। क्योंकि मैंने अभी ये वीडियो रिकॉर्ड किया था लेकिन 2-4 मिनट पहले जो है माइक बंद हो गया था, तो इस कारण से जो है मैंने फिर से बना दिया है। चलो अभी हम लोग बात करते हैं बेटा अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। एक बार एक न्यू पेज ऐड कर लेते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है भाई, नेक्स्ट प्रश्न ये है, ठीक है, ये रहा अपने सामने अगला प्रश्न 14th नंबर क्वेश्चन। अभी हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं। 14th ही होगा ना, नहीं 14th नहीं होगा, इससे पहले अपने पास एक और प्रश्न है, ये रहा 13th वाला। 13th वाला अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया, चलिए 13th वाला सॉल्व कर लेते हैं भाई। 13th वाला सॉल्व कर लेते हैं, ये भी सेम ही है। इसके अंदर हमें क्या करना है बेटा, x का वैल्यू निकालना है। जो वैल्यू है किसका निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। बेटा यहां पर देखिए बेटा 11 दूने 22 और 5 27, तो 27/11 आ गया, मल्टीप्लाई में 11/27 आ गया। भाग देंगे बेटा, भाग किसका देंगे हम लोग, भाग देंगे बेटा इसके अंदर। बेटा देखिए x और 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो x/7 आ जाएगा, बराबर में 11/5 अपने को मिल जाएगा। अब बेटा 27 से 27 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, तो पीछे 1 बच गया, 1/x/7 आ गया, बराबर में आ गया 11/5। चलिए अभी हम लोग इसकी और आगे बात करते हैं। तो बेटा देखिए इस भाग के चिन्ह को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो बेटा क्या होगा, 1 इंटू में हो जाएगा और ये जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 7/x हो जाएगा, 11/5 सामने है ही है। तो कुल मिलाकर 7/x बराबर 11/5, ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो बेटा क्या आएगा, 7 इंटू में 5 बराबर में 11 इंटू में x। तो बेटा क्या आएगा, x बराबर में आ जाएगा 7 इंटू में 5/11, मतलब कि 35/11 अपना उत्तर जो है मिलना चाहिए। तो बेटा 35/11 कौन सा ऑप्शन है भाई, ये रहा 35/11, ऑप्शन नंबर ए जो है अपना बिल्कुल मैच कर गया है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, वो है अपना 14वां प्रश्न, 14th नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है भाई साहब, ये 14th नंबर क्वेश्चन अपने को ये कहता है, देखिएगा यहां पर हमें क्या करना है बेटा कि 250 मीटर का 12% और उसका भी हमें 6% निकाल लेना है। तो बेटा 250 का 12%, और जब हम लोग प्रतिशत निकालते हैं तो 100 का भाग देते हैं, 6% मतलब कि 100 का भाग देंगे। अब बेटा देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 से कम 25 और 25 चौके 100 हो गया, 4 एकम 4, 4 तिया 12 हो गया, ठीक है, 2 तिया 6 हो गया, 2 पंजे हो गया 10 और 3 तिया 9 हो गया, 9/5। जब 9 के अंदर 5 का भाग दोगे तो एक बार भाग जाएगा, 5 आएगा, 4 आ गया, 0 लगाओगे तो यहां पर 1 पॉइंट आ गया 8, तो 1.8 मीटर, 1.8 मीटर अपना उत्तर जो है मिलना चाहिए। तो बेटा आपको बहुत सारी मेथड्स को जो है पढ़ना पड़ेगा कि भाई शॉर्टकट में किस प्रकार से इस प्रकार के प्रश्नों को ऊपर नीचे काट करके सोल्व किया जा सकता है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अपने 15वें प्रश्न के बारे में, 15th नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है भाई साहब 15वां प्रश्न अपना, देखिए 15वां प्रश्न हमें क्या कहता है, देखिएगा 15वां प्रश्न में हमें यह बताना है कि कौन सा 50 के बराबर नहीं है, कौन सा 50 के बराबर नहीं है इन द फॉलोइंग विच इज नॉट इक्वल टू 50। तो बेटा देखिए क्या करेंगे, 75 में से, अब बेटा देखिए यहां पर 100 में हमने 4 का भाग दिया तो क्या आएगा,
तो आएगा अपने पास 25। अब 75 में से 25 गया, 75 में से 25 गया, ये तो 50 के बराबर ही है। ठीक है, अब बेटा इसकी बात करते हैं। 20 के अंदर मैंने बेटा 4 का भाग दिया, ठीक है, तो क्या आएगा 5 आएगा। 5 और 45 बेटा कितना होता है, ये भी 50 होता है ना। अब बेटा देखिए इसको मल्टीप्लाई किया तो 20 प्लस 10 और इसमें मैंने 20 और जोड़ दिया, ये भी 50 हो गया। तो फाइनली अपना उत्तर तो भाई साहब ये होगा, लेकिन फिर भी चलो चेक कर लेते हैं। 49 और ये 2 बेटा कितना होगा, 51 होगा, ना कि 50 होगा। इस कारण से डी अपना एकदम सही उत्तर है। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, अपने अगले 16वें प्रश्न के बारे में, 16th नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है 16वां प्रश्न, आइए देखते हैं 16वें प्रश्न की कहानी। चलिए 16वां प्रश्न, एक वर्ग है बेटा, उसका परिमाप जो है रेक्टेंगल के परिमाप के बराबर है। ठीक है बेटा, एक स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो एक रेक्टेंगल के पेरीमीटर के इक्वल में है, सेम है। यदि वर्ग की भुजा एक स्क्वायर की साइड 8 मीटर है, 8 मीटर है, तो बताइए रेक्टेंगल जो है उसकी लेंथ कितनी होगी। सॉरी, उसकी लेंथ अपने को दी गई है 9 मीटर, उसकी चौड़ाई कितनी होगी, ब्रेड्थ कितनी होगी, वो अपने को बतानी है। तो बेटा ये एक स्क्वायर हो गया, ये एक रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, अभी ये कह रहा है कि इसका पेरीमीटर और इसका जो पेरीमीटर है वो सेम है, मतलब कि 4 इंटू में भुजा बराबर में 2 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये अपने को दिया गया है। ठीक है, अब इसकी जो साइड है, भुजा है, वो है बेटा कितनी, 8 मीटर की। तो बेटा मतलब कि 4 इंटू में 8 बराबर कितना होगा, 2 इंटू में लंबाई इसकी बेटा दी गई है 9 मीटर, तो 9 प्लस चौड़ाई के बराबर होगा। अब चौड़ाई अपने से पूछी गई है, कोई बात नहीं, फॉर्मूला अपने सामने बन चुका है, मतलब कि इक्वेशन अपने सामने बन चुकी है। 8 चौक 32, 32 बराबर बेटा कितना होगा, 18 प्लस 2 इंटू में चौड़ाई, 18 प्लस 2 इंटू में चौड़ाई होगा। तो बेटा क्या होगा, 32 माइनस 18 बराबर 2 इंटू में चौड़ाई। ठीक है, 2 इंटू में चौड़ाई, तो बेटा क्या होगा, चौड़ाई बराबर क्या होगा बेटा, चौड़ाई बराबर क्या होगा, यहां पर 32 में से 18 को जब हम लोग माइनस करते हैं तो पहले 20 को माइनस कर लो तो 12 आ गया, 12 के अंदर 2 जोड़ दो 14 आ गया, 14। और 14 अपॉन में 2 मतलब कि 7 मीटर, 7 मीटर की जो है उसकी चौड़ाई होगी 7 मीटर, डी 7 मीटर अपना सही उत्तर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में, 17th नंबर क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है भाई साहब 17वां प्रश्न, एक सेकेंड, रुक जाइए, ये रहा अपना 17वां प्रश्न। देखिएगा 17वां प्रश्न क्या कहता है कि एक खेत 210 मीटर लंबा और 310 मीटर चौड़ा है। एक धावक को इस खेत के 5 चक्कर लगाने हैं 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसे कितना समय लगेगा। ठीक है बेटा, तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या चेक करते हैं कि वो जो खेत है उसका पेरीमीटर कितना है, उसकी बाउंड्री कितनी है, और उसको 5 चक्कर भी लगाने हैं। बेटा बाउंड्री होती है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 इंटू लंबाई कितनी है बेटा, 210 मीटर मान लो, और चौड़ाई है उसकी 310 मीटर। तो बेटा उसका पेरीमीटर हो गया, उसका परिमाप हो गया अपना 520, 2 इंटू में देखिए 520 ये आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा आएगा 1040, 1040 मीटर उसका बेटा क्या है, पेरीमीटर है। 1040 उसका हो गया परिमाप। अब बेटा 1040 इंटू में हमें करना है 5, क्योंकि उसको 5 चक्कर लगाने हैं। तो ये हो गया बेटा अपना 5200, 5200 मीटर उसको चक्कर लगाने हैं, 5200 मीटर उसको चक्कर लगाने हैं। अब 5200 मीटर का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर 1000 का जब हम लोग भाग देंगे तो 5.2 किलोमीटर आ जाएगा। 5.2 किलोमीटर जो है उसको कुल मिलाकर चक्कर लगाने हैं। अब उसकी स्पीड कितनी है, 2.6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कितना समय लगेगा बेटा, समय उसको लगेगा 5.2 बट्टा में 2.6, जब भाग दोगे तो अपना उत्तर आएगा 2 घंटे का समय। बेटा कितना लगेगा, 2 घंटे का समय उसको जो है लग जाएगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है बेटा अपना 18वां प्रश्न, 18th नंबर
जो है अपना द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 320। बेटा इसको हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 320 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? बड़ा सिंपल सा एक प्रश्न है। 160 आ गया, 2 का भाग 2 के 80 आ जाएगा, 2 का भाग 2 के 40 आ जाएगा, 2 का भाग 2 के 20 आ जाएगा, 2 का भाग 2 के 10 आ जाएगा, 2 का भाग 2 के 5 आ जाएगा और 5 का भाग 2 के तो 1 आ जाएगा। तो बेटा देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 5 आएगा और 1 बार 5 आएगा, और सॉरी 6 बार 2 आएगा और इसके अंदर 5 भी आएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 गलत, 1 2 3 4 5 6 और 1 बार 5 आ गया। ठीक है, तो ये अपना बी जो है बिल्कुल सही उत्तर अपना हो जाता है, बाकियों को चेक करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 बार दिया है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 बार ही मुझे चाहिए था। ठीक है, चलिए अब हम लोग बेटा बात करते हैं नेक्स्ट अपने 19th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 19वें प्रश्न के बारे में। तो बेटा 19वां प्रश्न हमें क्या कहता है, आइए इसको भी ले लेते हैं हम। ठीक है, अब ये 19वां प्रश्न हम यहां से लेते हैं और चलिए, तो बेटा आपको समझ में तो आ रहा है सब कुछ? हाँ, अभी हम बात करते हैं इसके बारे में, 19वें प्रश्न के बारे में। क्या करना है, 36 इंटू में 5 है बेटा, तो 36 इंटू में 5 गुणा में 23 इंटू में 2 में से माइनस करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते चलिए। तो 23.2 जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूने 10 आएगा, 6 दूने 12 और 1 13 आएगा, 3 दूने 6 और 1 7 आएगा, 5 या 15 का 5 आएगा, ऊपर 1 आएगा, 18 और 1 19 का 9 आएगा, ऊपर आएगा 1, 3 या 9 और 1 10 आएगा। 2 बार फिर से काट दो, 5 दूने 10 आएगा। ठीक है, 6 दूने 12 और 1 13 आएगा, 3 दूने 6 और 1 7 आएगा, तो 0 8 16 का 6 आएगा, 4 और 8 846.80 तो ये आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो 34.8 और 24.5 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 8 5 40, 5 चौक 20 और 4 24, 5 या 15 और 2 17, 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19, 4 तिया 12 और 1 13, 8 दूनी 16 का 6 ऐसे लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो 0 6 ये हो गया अपना 15 और 7, 15 और 7 हो गया अपना 22, 22 का 2 यहाँ से लगी 2। ठीक है, 3 और 3 6, 6 15 का 5 लगी 1 8, 852.60। फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, तो क्या आएगा 10.2 इंटू 1.5 है, तो 5 दूने 10 एंड 5 एकम 5, एक सेकेंड, 5 दूने 10, 10 का 0 ऐसे लगी 1, तो 1 यहां आ जाएगा, 5 एकम 5 ये आ गया, 2 ये आ गया, 0 ये आ गया और 1 ये आ गया, एंड 0 3 5 1 मतलब कि 15.30। ठीक है, अब बेटा देखिए 846 में से सबसे पहले इसको माइनस कर लो। ठीक है, 846 में से इसको माइनस कर लो, तो बेटा क्या आएगा अपना उत्तर, 0 में से 0 आ गया, 8 में से 6 गया, पीछे बच गया 2, एंड 6 में से 2 गया, पीछे बच गया 4। ठीक है, अब 4 में से जाएगा नहीं, इसको दे दिया हमने 14 में से 5 गया, पीछे बच गया 9 नहीं 14 में से, अरे भाई माइनस ये कर रहा है ना, इसमें से इसको करना पड़ेगा क्योंकि ये तो छोटी संख्या है। ठीक है, तो 852.60 846.80 माइनस में आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। 16 में से 8 गया, पीछे बच गया 8, एंड यहां पर बच गया 11। ठीक है, 11 में से 6 गया, पीछे बच गया 5, एंड यहां पर अपने पास है 4, 4 में से 4 गया 0 0, तो माइनस 5.80 ये हो गया। अब इसको भी हमें इसमें से माइनस कर देना है, मतलब कि देखिए ये भी माइनस का वो भी माइनस का, तो दोनों को जुड़ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 0 3 11 का 1 आंसर लगी 1, 10 और 11 का 1 आंसर लगी 21.10, मतलब कि 21 अपना उत्तर आएगा, क्योंकि अपने को पूर्ण संख्या में उत्तर चाहिए, तो पूर्ण संख्या में अपना उत्तर माइनस का 21। ठीक है बेटा, पॉजिटिव का नहीं माइनस का है, क्योंकि ये दोनों माइनस है, माइनस माइनस को जोड़ा है हमने, तो माइनस का 21 अपना उत्तर आ जाएगा। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न अपना कौन सा है भाई, कौन सा आ रहा है नेक्स्ट प्रश्न, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है अपना 20वां
20वां प्रश्न गणित का, आइए देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, 20वां प्रश्न क्या कहता है, देखिए, हम अपने गंतव्य स्थान पर 2 सही 1/3 घंटे यात्रा करने के पश्चात 5:50 PM पर पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की थी, कितने बजे हम शुरू हुए थे? तो बेटा देखिए 2 घंटे, देखिए 2 सही 1/3 घंटे, तो बेटा 2 सही 1/3 जो है ना, इसको आप 60 से सीधा मल्टीप्लाई कर लो, तो बेटा क्या आएगा 20 मिनट। क्या आएगा 20 मिनट, मतलब कि 2 घंटे और 20 मिनट। ठीक है बेटा, 2 घंटे और 20 मिनट के पश्चात हमने जो है 5:50 पे हम पहुंचे। ठीक है भाई साहब, 5:50 पे आप पहुंचे, 2 घंटे 20 मिनट पहले आपने रवाना हुए थे, माइनस कर लो, तो 3:30 पर आप जो है रवाना हुए थे। ठीक है बेटा, बी 3:30 पे आप रवाना हुए, 2 सही 1/3 मतलब कि 2 घंटे 20 मिनट बाद आप पहुंच चुके हैं। ठीक है भाई, चलिए अभी आपके सामने है बेटा आपकी लैंग्वेज, भाषा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भाषा को। ठीक है, लैंग्वेज के प्रश्न जो है आपके, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करके देख लेते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा दोनों मीडियम में। ठीक है, चलिए इसके अंदर आपको 4 पैसेज मिलेंगे, हर पैसेज के अंदर 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी इसके अंदर मैं ना ज्यादा कुछ आपको हल करके बताऊं, इससे अच्छा है पैसेज आप खुद जो है चेक कीजिएगा, पैसेज आप खुद एक बार जो है पढ़ लीजिएगा। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो इसी पैसेज से रिलेटेड आपके सामने जो है आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपने पैसेज पढ़ लिया होगा, अब मैं इसके उत्तर जो है आपको फटाफट बता देता हूं। ठीक है, अब सबसे पहला है लोग भारत क्यों आते थे? तो लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत में आते थे। जब आप पैसेज को देखोगे ना, तो पैसेज के अंदर ये चीज दी हुई होगी। ठीक है, देखिए यहां पर जैसे कि दिया हुआ है कि भारत की सभ्यता ऐसे ऐसे है, अनेकों लोग यहां पर महान गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे, तो ये चीज यहां पर भी है। ठीक है, तो दोनों मीडियम में यही चीज दी गई है, तो मैं जो है फटाक से आपको जो है उत्तर बता देता हूं। उत्तर आप सभी लिख दीजिएगा, पैसेज आप जो है चेक कर लीजिएगा। ओके, सबसे पहले का ए है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरे का उत्तर मैंने निकाला है सी। दूसरे का उत्तर मैंने निकाला है सी। देयर वर ग्रेट गुरुज हेयर, यहां महान गुरु हुआ करते थे। ठीक है बेटा, क्योंकि प्रश्न क्या पूछा है आप देख लीजिएगा कि भारत विद्या का केंद्र था, क्योंकि यहां पर महान गुरु रहते थे। अभी जैसे कि इसके बाद है कि भारत इनका भी केंद्र था बेटा, किसका? व्यापार और वाणिज्य का, मतलब कि ट्रेड एंड कॉमर्स का भी केंद्र था, मतलब कि यहां पर हुआ करता था। बहुत ही जल्दी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं बेटा, क्योंकि अभी आपको जो है लैंग्वेज में मुझे पता है कोई दिक्कत नहीं आएगी। व्यापारी भारत वस्तुएं खरीदने आते थे, व्यापारी भारत में, क्योंकि वो वस्तुएं क्या थी? प्रसिद्ध थी, फेमस थी। ओके बेटा, क्या थी? फेमस थी। अब ये पूछ रहा है कि इस गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक अच्छा रहेगा? तो इस गद्यांश के लिए बेटा शीर्षक कौन सा अच्छा रहेगा? भारत में आने वाली विदेशी यात्री, क्योंकि यहां पर विदेशी यात्रियों का जिक्र बहुत ज्यादा किया गया है, फॉरेनर्स का जो है जिक्र बहुत ज्यादा किया गया है, इसीलिए हम इसका नाम जो है ये देंगे। वैसे अब इस प्रकार का प्रश्न नॉर्मली पूछा नहीं जाता, लेकिन पूछे गए हैं तो पूछे भी जा सकते हैं। चलिए अभी हम लोग दूसरे पैसेज की जैसे कि बात करते हैं, तो लोग हंस की प्रशंसा करते हैं, मुझे काला कहते हैं। तो ये एक आपके सामने एक पैसेज दिया गया है, तो इस पैसेज को थोड़ा सा पढ़ना। जब पैसेज को पढ़ोगे तो जैसे कि सबसे पहला प्रश्न आपके सामने आएगा, तो जब आप पैसेज को देखोगे तो आपको मिलेगा कि ये क्या था? ईर्ष्यालु था। क्या था? जीलियस था। आप चेक कर लेना भाई, हिंदी के अंदर तो क्या पढ़ा है, हिंदी के अंदर तो क्या पढ़ा है, लेकिन फिर भी आपने अगर हमारा कोर्स लिया है तो आपको हिंदी में भी सारा सॉल्यूशन एकदम सही से समझाया गया है। ठीक है बेटा, और मैं अगर बात करूं 67वें प्रश्न के बारे में, हंस ने क्या किया? तो हंस ने क्या किया बेटा? हंस ने जो है कौवे के प्रस्ताव को एकदम स्वीकार कर लिया। बेटा क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, हंस ने एक्सेप्ट तो किया, लेकिन फाइनली एक्सेप्टेड द प्रपोजल। एकदम स्वीकार थोड़े ना किया था। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं भाई, एकदम स्वीकार किया कि नहीं किया, चेक करते हैं। तेज उड़ने के लिए साथ ललकारा हंस। हाँ, हंस पहले रेडी नहीं था, लेकिन इसने जिद ना छोड़ी, इस कारण से उसको फिर जो है मानना पड़ा था। तो हंस ने कौवे के प्रस्ताव को एकदम तो नहीं माना था, लेकिन कौवे के प्रस्ताव को अंत में मान लिया। हाँ, अंत में जाकर के उसको मानना पड़ा भाई। ठीक है, तो एक बार थोड़ा पैसेज को पढ़ लेना भाई। ठीक है, पैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। कौवे ने हंस को सलाह दी कि उन्हें, कौवे ने हंस को सलाह दी कि उन्हें शुड फाइट अगेंस्ट द फ्लाइट, उड़ने का मुकाबला करना चाहिए।
क्या करना चाहिए? उड़ने का मुकाबला करना चाहिए। जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आपको मिलेगा। हालांकि मेन था अपना मैथमेटिक्स वगैरह, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। बाकी आप जो है पैसेज एक बार पढ़ लेना। बात करते हैं बेटा 9वें प्रश्न के बारे में। तो 9th नंबर क्वेश्चन का जो सही अपना उत्तर होगा वो होगा बेटा ए, ही विल गेट प्राइज। ठीक है बेटा, ए। चलो प्रश्न थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। बात करते हैं 10वें प्रश्न के बारे में, 10th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 10वें प्रश्न का बेटा सही उत्तर क्या होगा? ट्रस्टेड इटसेल्फ, अपने आप पर भरोसा किया। बेटा देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ लेना, फिर प्रश्न के बाद पैसेज को पढ़ लेना। और ये पैसेज और ये मॉडल पेपर जो है आपको हमारे ऐप के अंदर मिल जाएगा, वरना आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहां से, फिर आप जो है आराम से सॉल्व करके चेक कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि ये एक प्रश्न है तो इस प्रश्न को आप थोड़ा सा ध्यान से चेक कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब ये प्रश्न जब ये जैसे कि आप पूरा पैसेज एक बार देख लेते हो, तो पैसेज देखने के बाद जैसे कि अपना 11वां प्रश्न आता है सामने। ठीक है, तो 11वें प्रश्न में क्या है बेटा? 11वें का सही उत्तर होगा डी। क्या होगा? सभी स्थान। ओके बेटा, डी होगा, ऑल द प्लेसेज। चलिए नेक्स्ट अपना जैसे कि प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा वैल्यूज, मतलब कि प्राइस एंड वैल्यूज, कीमत और मूल्य, प्राइस एंड वैल्यूज। चलिए अभी हम लोग और आगे बात करते हैं 13th नंबर क्वेश्चन के बारे में, अपने 13वें प्रश्न के बारे में। चेंज इज नॉट पॉसिबल इफ इट इज एक्सीडेंटल। क्या होगा? क्या होगा भाई 13th नंबर क्वेश्चन? तो 13th का अपना सही उत्तर होगा सी। क्या होगा? सी। जब तक कोई कारण ना हो, जब तक कोई कारण ना हो तब तक कोई भी चेंज पॉसिबल नहीं है। 74 मतलब कि 14th का उत्तर होगा रिवर, नदी का मार्ग। बेटा क्या होगा? रिवर पाथ। ओके, विच ऑफ द चेंजेस अक्यूरिंग अराउंड द इट नॉट मेंशन्ड बिलो। ठीक है, चलो 15वां, इस गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक उपयुक्त है? कौन सा होगा भाई? चेंजेस हैपनिंग अराउंड अस, बी, मतलब कि हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन। जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके बारे में बहुत ज्यादा जिक्र किया गया है। अब बेटा ये एक और पैसेज है, इसको थोड़ा ध्यान से आप, मैं कहता हूं पढ़ लो। ठीक है, आपको दिया गया है या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका सबसे पहला जैसे कि प्रश्न आता है 16वां अपने पास प्रश्न आता है, तो क्या आता है कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम निवासी मालाबार तट पर आए थे, क्यों आए थे? 16वां प्रश्न, जहाज व्यापार की खोज में, इन द सर्च ऑफ शिप ट्रेड। ठीक है, शिप ट्रेड की खोज में आए थे। चलिए अभी हम लोग और आगे बात करते हैं 17वें प्रश्न के बारे में, बात करते हैं 17th नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो 17वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा, भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर के ऊपर इनका क्या था? नियंत्रण था। 18वां प्रश्न, ठीक है बेटा, मतलब कि 18वां प्रश्न हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में रोम के लोगों ने बेटा क्या किया था? रोम के लोगों ने भारत में मिलने वाली वस्तुओं को पसंद किया था। क्या किया था? लाइक द लग्जरीज फाउंड इन द इंडिया। चलिए अभी हम लोग और आगे बात करते हैं 79th 19वें प्रश्न के बारे में। द स्टेट्स ऑफ साउथ इंडिया बिकेम वेरी रिच बिकॉज, क्यों हुए रिच? क्यों हुए? क्योंकि उनको रोम से सोना मिला था। रोम से जो है सोना मिला था। चलिए अभी इसके बाद बेटा अपना अंतिम प्रश्न है, 80 नंबर प्रश्न है। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इस गद्यांश के अंदर क्या बात हुई है? तो बेटा सबसे पहला अपना उत्तर होगा रोम से बहुत व्यापार करते थे। अपना ए जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो यदि आप ऐसे और पेपर चाहते हैं तो हमारे एंड्रॉइड ऐप को इंस्टॉल कीजिए, कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी ही किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में। प्लीज लाइक कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।